हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी यूट्यूबर आसिया कादर एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तो जी हाँ, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी मुझे जाना है, कुछ काम करने हैं बच्चों के स्कूल में। आज सैटरडे है यहाँ पे, लेकिन मुझे काम जल्दी जल्दी करने हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही जा रही हूँ। क्योंकि लेट जाऊँगी तो हो सकता है या तो स्कूल बंद हो जाए या तो फिर ज़्यादा लोग आ जाएँ, क्योंकि आज लास्ट डे है पेपर सबमिट करने का, और जो जिसको चाहिए स्कूल से लेने का, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होती है। तो मैंने आज घर का कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। अगर मैं घर का काम करूँगी तो मुझे हो जाएगी लेट। तो आज मैंने अबाया पहन लिया है, लिप ग्लो लगा के मैं हो गई हूँ रेडी। कुछ पेपर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं आपसे फिर गाड़ी में मिलती हूँ। जी चलिए, तो चलते हैं सिटी। आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा सिटी पहुंचने तक। बिस्मिल्लाह। सुबह सुबह निकलना भी ना, अभी तो ये फिर भी 8:30-9 बजे हैं, लेकिन मंडे से मुझे सुबह के 5 बजे उठना पड़ेगा, 4:45-5 तक। बच्चों को रेडी करना होता है, टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, उनका लंच, everything, but I know I will manage, इंशाल्लाह। करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप बाहर रहते हो और आपको अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन करना है, तो यू शुड मेक योर टाइम टेबल, देन यू शुड फॉलो, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा विदाउट शेड्यूल के आप ना कोई भी काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई शेड्यूल बना हुआ नहीं होता। तो उसमें भी बंदे को बहुत ही परेशानी होती है कि कैसे मैनेज करें। अगर आपके पास टाइम टेबल और शेड्यूल पूरा बना हुआ है, ये नहीं है कि हम एक ही बार में सारा शेड्यूल बना रहे हैं, वीक बाय वीक आप बना लिया करें, वो भी इजी होता है। क्योंकि छुट्टियों का शेड्यूल दूसरा बन जाता है, रूटीन ख़राब हो जाती है, जागने सोने के टाइमिंग ख़राब हो जाते हैं। लेकिन स्कूल की जो रूटीन होती है वो तो तकरीबन सेम ही रहती है। बंदा 10 महीने पूरे उसी शेड्यूल पे चलता है, अगर ट्राई करता है तो। अदरवाइज़ तो कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ। मतलब एक्सक्यूज़ हम देने को आए तो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ होते हैं। अगर सिंसियर होकर उसी पे काम करें तो मेरे ख्याल से बंदा कर सकता है। ये मैंने स्कूल वालों को कॉल की थी, पर शायद वहाँ पे रश था। मैंने सोचा कि फ़ोन पे अगर काम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक बार तो कॉल काट दी और दूसरी बार उन्होंने होल्ड पे रख दिया, बात ही नहीं कर रहे थे। तो अभी मुझे उस वजह से जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं वो अगर कॉल अटेंड कर लेते और मैं सारा कुछ पूछ लेती तो मुझे इतना फिर नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे फिर दूसरे जगह भी जाना है, बनियास में जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी अगर हो सका तो चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से भी मुझे कुछ पेपर कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे स्कूल चेंज करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब बंदे को एक पेपर चाहिए होता है स्कूल चेंज करने के लिए। कल भी बहुत ज़्यादा काम है, बच्चों के बैग्स वगैरह लेने हैं, शूज़ लेने हैं। कल का भी पूरा दिन मेरे ख्याल से ऐसे ही जाएगा। जी, तो यहाँ पे मैं स्कूल पहुँच चुकी थी। यहाँ पे मुझे अपना वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि मैं जब अंदर गई तो अलाउ नहीं था रिकॉर्डिंग करना, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जब मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि आज काम नहीं हो सकता, आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा अपसेट हो गई कि ये दिन ऐसे ही डिले होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन डिले होते जाएंगे बच्चे भी घर पे बैठे होंगे। तो इस वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी और परेशान भी थी कि ये ट्रांसफ़र लेटर हमें मिल जाए जल्द से जल्द, तो हम अपना काम शुरू कर सकें। क्योंकि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में भेजना या गवर्नमेंट से प्राइवेट में भेजने का प्रोसेस जो होता है तकरीबन 1 वीक से 15 दिन तक हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर लग जाए तो फिर बंदा वाकई में अपसेट हो जाता है, जो कि मैं उस वक्त थी। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हो गई थी। मैकडॉनल्ड पे आए हैं बर्गर खाने। सुबह सुबह का नाश्ता आज हमारा बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है और फ्राइज़ है, क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं भैया। डाइटिंग करनी भी ज़रूरी है, हेल्दी रहना है, तो मेरी तरह फिट और हेल्दी रहें। सुबह नाश्ते में बर्गर खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, फ्रेंच फ्राइज़ खाएं। मजाक कर रही हूँ, कभी कभी
होना चाहिए, थोड़ा सा डोज बॉडी को देना चाहिए सुबह में चाय के बाद। सुबह चाय के साथ आप 7-8 बिस्किट खा लें, फिर मैकडोनल्ड चले जाएं, फिर वहाँ पे फ्राइज़ खा लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, बर्गर खा लें, फिर सबको बताएं मैं डाइटिंग पे हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, फ्रेंच फ्राइज़, रैप, बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैंने सुबह सुबह लैला को जो जगाया है नींद से, तो उसका चेहरा मुझे बता रहा था अगर आपने मुझे कुछ खिलाया तो मैं आपकी, अगर ऐसे ही घर ले गई तो मुंह ऑफ करके बैठी रहूँगी। जैसे अभी मैं खा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, ये स्मॉल है फिर भी इतनी ज़्यादा। अच्छा ये वाली स्मॉल है, ये नहीं, ये वाली स्मॉल। क्या करूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ ना, घर के सारे काम पड़े हुए हैं और ये एक्टिव लेडी यहाँ बैठ के बर्गर खा रही है। मैं घर जाके अब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, सारा काम करूंगी। तो आ गई हूँ मैं वापस घर। आप थोड़ा मेरे घर का व्यू देख लें, पूरे घर का व्यू दिखाओ जी, पूरे घर का व्यू दिखाओ। जैसा मैं छोड़ के गई थी वैसा ही है, लेकिन मैं फिर वहीं से चली गई थी वियर मार्ट। मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था, बालों की कंघी जो मेरे बालों को संवार सके, और ये हेयर बैंड है जो मैं फेशियल करती हूँ या स्किन केयर की, जो मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगी कभी, तो ये उसके लिए मैं लेके आई हूँ। वरना मेरे जो बाल है ना वो मेरे चेहरे पे गिरते हैं, तो जब भी मैं आपके साथ अपनी वो स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी तो आपको मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, और मेरे जो घने बाल हैं वो मेरे चेहरे पे आएंगे तो आपको भी डिस्टर्बेंस होगी कि क्या करे जा रही है। इसलिए मैं हेयर बैंड लेके आई हूँ ताकि मैं वो ऐसे यूज़ करके फेशियल आपको दिखा सकूं। तो मैंने आते ही घर का सारा काम कर लिया, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, और कुछ कपड़े धोने थे वो भी मैंने धो लिए, कुछ फोल्ड करने के लिए हैं वो अभी बेड पे रखे हुए हैं। मैंने हेयर डाई लगा लिया है जी, तो हेयर मैंने वॉश कर लिए हैं और अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। सारे दिन की थकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी मुझे जाना है बच्चों को लेके पीसीआर करवाने, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह स्कूल है, तो उनका ग्रीन पास मुझे स्कूल्स के लिए चाहिए, तो अब हम जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।